श्री हरिवंश महाराज जी, अगर किसी भी कार्य में, साधना में, उपासना में परिणाम की तरफ से निश्चिंत हो तो क्या उतनी गंभीरता फिर होगी महाराज जी? जैसे कि निश्चिंत रहिए कि बहुत होगी, बहुत होगी। वो तो अज्ञान के कारण नहीं, बहुत होती, बहुत होती। हम जब कभी भगवत मार्ग में अग्रसर होते हैं तो किसी के विश्वास दिलाने पे, किसी के भरोसे पे अग्रसर होते हैं। विश्वास कीजिएगा हमारी इस बात पे, जब हम 16, 17, 18 ऐसे आई थी तो गीता जी साथ रखते थे, केवल गीता जी। और जब कभी ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विकार नहीं आते थे, हम परेशान नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। कभी कभी एकदम परेशान हो जाता, सामने वाला गाली दे रहा है, हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे, वो गाली दे रहा है, 10 कुत्ते घेर लिए मांस खाने वाले, ऊपर से आदमी गाली दे रहा है, ऊपर से हम परेशान हो रहे हैं, खान पान की व्यवस्था नहीं, सब। अब जहां थोड़ा सा निरुत्तकाल गीता जी की यम ही न व्यथयन्ते ते तास्ति तिक्षस्व भारत। हाँ, भगवान कह रहे हैं, भगवान तसल्ली हो, हाँ चिंता मत करो, ये तो भगवान की कृपा से तुम्हें चलना है, आगे बढ़। जैसे हम आपसे कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, आपकी क्रिया में त्रुटि हो जाने पर आपके परिणाम में त्रुटि नहीं होगी, आपको भगवत प्राप्ति होगी। अब आपको दौड़ पड़ना चाहिए। क्या दौड़ पड़ना चाहिए? कि जिस लक्ष्य के लिए लोग जन्म जन्मांतर चिंतित रहते हैं, संशय रहता है कि पता नहीं हो कि ना हो, मेरे गुरुदेव ने या मेरे इष्ट ने या मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दे दिए कि अब मुझे बेईमानी नहीं करनी, अब मुझे प्रमाद नहीं कर, लगन और बढ़ेगी। जब भगवान कहते हैं तेसा महम समुद्धरता, तो बेविचार करने लगता है क्या? प्रमादी थोड़ी, उत्साह बढ़ता है। अरे प्रभु कह रहे हैं तेसा महम, मैं उद्धार करूंगा तुम्हारा, वो बढ़ता है। ये क्या होता है? विपरीत बुद्धि होती है। ये जिनकी ऐसी धारणा होती है ना कि अब उसने कह दिया कि हम भगवत प्राप्ति तो करा ही देंगे, तो मनमानी आचरण करो, बुरे आचरण करो, भजन न करो, वो भगवत प्राप्ति करा ही देंगे। ये विपरीत बुद्धि वाले, ये शरणागत नहीं है। उनको कैसे भगवत प्राप्ति होगी जब शरणागत नहीं? समझ रहे? हम किनको भगवत प्राप्ति की बात कहते हैं? शरणागत को। तो आप कहेंगे हमने दीक्षा तो ले रखी है, तो दीक्षा तो तब मानी जाएगी जब हमारी शिक्षा पर आप चलेंगे। हम कह रहे तुमसे, तो आप इस पे चलना है, लेकिन आपको यह विश्वास नहीं करना कि इस चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति तो इनकी कृपा से होगी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब उनको चलाना है, ऐसे रखना, इसलिए हम ऐसे रह रहे हैं। इससे हमें कोई फल मिलेगा वो आकांक्षा नहीं, फल तो उनकी कृपा से है। यह हमारा जो भक्तों का मार्ग है ना, प्रेमियों का, वो ये मार्ग। विपरीत बात कैसे आ रही? विपरीत, ये विपरीत भावना है। शरणागति में निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित और विपरीत भावना का त्याग, ये विपरीत भावना है। इष्ट के विपरीत, इष्ट की आज्ञा के विपरीत जाना, ये विपरीत भावना भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। आप शरणागत नहीं हैं जो आप विपरीत, शरणागत के लक्षण है ना, ये लक्षण। आप निर्भय होने लगेंगे। कितना आनंद होगा आपको इस बात सोच करके रोना आएगा। जो चीज अत्यंत दुर्लभ, गुरु जी ने सहज में कह दिया तुम्हें भगवत प्राप्ति, सीधा वृंदावन है, संत वेश में है, इनकी बात पर हमें संशय थोड़ी करना है। तो बोल दिए तो बोल दिए। अति उदार करुणा वरुणालय स्वामी जी के निज जन है, इन्होंने कह दिया तो स्वामी जी उनके वचनों की पूर्ति करेंगे। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? 10, 20, 100, 1000 इतनों को भगवत प्राप्ति अगर श्री जी के लिए दुर्लभ है क्या? अरे हम सब उनके अंश हैं, सब उनके जन हैं। तो ये जो हमारे अंदर विपरीत भावना है, जो संशय, भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, और ये ऐसे सहज में कह रहे हैं, या ऐसे कि जब वो कह दिए तो अपना देखेंगे ना, खाओ पियो मौज करो, दुनिया के प्रपंच करो, तो आप शरणागत ही नहीं हो। क्योंकि शरणागत वही है जो शरण के अनुकूल चले, शरण के अधीन चले, बस हो गया। शरण के अधीन हमें कैसे चलना है? अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए
चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हो गया। वो हमें कैसे भगवत प्राप्त करेंगे ये उनका विषय है, उन्हीं से हो रहा है। हमें क्या करना है? विपरीत भावना नहीं आने देना। अरे गुरुजी उसका पक्ष लेकर के और हमको, गुरुजी सही माने में हमारा पक्ष ले रहे हैं। मान लो दो में किसी एक को गुरुजी ने डांटा नहीं और एक को डांट दिया, तो नाचना चाहिए जिसको डांट दिया। ये बहुत कृपा है हमारे ऊपर, अंदर और बाहर सब जगह से नजर गुरुजी की हमारे ऊपर है। वो तो ऐसे है जैसे दीपक तले अंधेला, गुरुजी के समीप जिसको डांटा नहीं ना, वो ऐसे जैसे दीपक तले अंधेला, जिसको डांटा ना उस पर पूरी दृष्टि है, कैसे उसे माया स्पर्श कर सकती है। समर्थ सदगुरु की दृष्टि है। गुरुदेव ने डांट दिया तो किनको डांटा? शिष्य को नहीं, शिष्य के अंदर जो शिष्यता में कमजोरी पैदा करने वाले उनको डांटा। झुकना पड़ेगा तुम्हें, झुकना पड़ेगा, पूरी सृष्टि में सबसे नीच बनना पड़ेगा। ये कितने महान अमृतमय वचन है, वो मतलब गुरु कृपा से ही केवल समझ में आते हैं। इसलिए बहुत भगवत प्राप्ति का वचन हो गया है। और ये हम भी किसी वचनों के बल पे ही तो बोलते हैं। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी झिके, महल खवाशी दे। कैसा भी पापी, कैसा पापी, कैसा भी। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ही सह। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो तिहारे आगले और पाछले अपराध हरिवंश खेवी। इन्हीं बचनों के बल से तो बोल रहे हैं। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर। स्पष्ट। एक बार प्रभु अपने वचनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी जनों के वचनों को नहीं। कुंज महल की टहल सुख दंपत संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख दंपत संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाय। आपको परम पद में प्राप्ति के लिए जितने उपाय सब मिल चुके। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज चतुरासी जी का गान, हरिवंश नाम का आश्रय, निज मंत्र शरणागत। अब भी भगवत प्राप्ति में संशय? अब भी जैसे बाली भगवान से कह रहा, अब भी पापी रहा? आप सामने खड़े हो फिर भी अब भी? तो नाम रूप लीला धाम चारों समान होते हुए भी धाम महामहिमा में, क्योंकि इसी में नाम है, इसी में रूप है, इसी में लीला है। हमें धाम मिला है, हमें नाम मिला है, हमें रूप की उपासना मिली, हमें प्रभु की लीला गायन, लीला श्रवण मिला है, तो लीला चिंतन भी होने लगेगा, लीला में प्रवेश भी हो जाएगा। जब इतना हो गया तो उतने में कंजूसी थोड़ी होगी। इसलिए पूर्ण विश्वास, विपरीत भावना का त्याग, और हम हर समय तन्मय रहने की चेष्टा करें अपने मार्ग में। ज्यादा इधर उधर हमारा मिलन जुलन, हमारी उपासना पातिव्रत धर्म की है, इसमें ज्यादा किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। पतिव्रता को अपने पति के ही चिंतन में, पति की सेवा में, हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हरिवंश पतिव्रत अपने प्रियालाल के ही चिंतन में। रसिकनन निशान बजावे एक श्याम श्यामा पद प्रीत। हमारे चिंतन में केवल श्यामा श्याम ही होने चाहिए। कई बार चर्चा की है कि हमें दूसरों से मतलब नहीं रखना चाहिए, उसका हित करेंगे। अगर हमसे कोई मतलब रखे तो उसका हित करेंगे, अहित नहीं होने देंगे। लेकिन हम किसी से, हमारा मतलब सिर्फ श्यामा श्याम के चरणारविंद से है, तो ऐसे समन्वय हो जाएगा। हम जो आनंद का समन्वय प्रकृति को लेके करते हैं तो नहीं, मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती, इससे तो हटना है ना। तो हम इसी में आनंद खोजते हैं, कैसे मिल सकता है? क्यों जी? और कोई प्रश्न किसी का? जी बोलिए। जी श्री हरिवंश,
गुरुदेव, आपकी कृपा से जब मेरी दीक्षा हुई थी तो उससे पहले पूज्य भाई जी और श्री राधा बाबा की कृपा, पूज्य पंडित जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा की कृपा से वृंदावन में आया। तो आप जब बोलते हैं ना छाती में बस राधा, बस यहाँ तो राधा, तो मेरा पहले से ही राधा नाम कीर्तन और श्री राधा नाम का एक ऐसा वो बना हुआ है। आपने एक बार जब दीक्षा नहीं हुई थी उससे 1.5-2 साल पहले हितधाम में आपके दर्शन करने आया था, तो आपसे एक बार प्रार्थना करी थी कि एक गौड़ीय कोई वैष्णव है और आप राधा नाम की कृपा कर देंगे, राधा नाम दीक्षा दे देंगे। तो आपने गले भी लगाया था मुझे। तो जब दीक्षा हुई थी तो आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश कह दिया था। अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश करता हूँ लेकिन वो राधा राधा शुरू हो जाता है और रात भर दिन भर राधा राधा। हाँ तो देखो, कई बार हमने चर्चा में कहा है कि हमारे पास बहुत चित्त लगाने के सामग्री है। कई बार सत्संग में ध्यान से अगर सुना हो तो कि हमारा मन शरणागत में मन नहीं लग रहा तो हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश में, हमारा इसमें तो हम राधा 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 राधा। तो अब क्या है कि जिस समय हमारी मना स्थिति जैसे प्रभु के ये गुरु प्रदत्त मंत्र आदि नाम और सब प्रमाणित है, राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस, आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे कि यदि केवल राधा नाम लेने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं को हे कर देने वाली महामहिमामयी प्रेम वृत्ति का प्रकाश हो जाता है। तो राधा 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 हम तो बहुत बोले हैं, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश और श्री हरिवंश राधा वल्लभ शरणागत मंत्र निज मंत्र, ये सब एक ही हमारी निकुंजेश्वरी का वैभव। जहाँ रति हो आराम से उसी को जपो। आप जैसे जब खूब राधा नाम पे बोल देते हैं सत्संग में और खूब आनंद से होता है, जब ये कहते हैं ना कि गुरु द्वारा दिया गया नाम, तो अब बार राधा नाम नहीं बोला था आपने, तो मन में ये आता है कि कहीं वो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। नहीं, सत्संग में सुन ले तो हमें लगता है कोई ऐसा सत्संग एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें किशोरी जी का नाम ना हो। तो कबीर दास जी को तो पैर रखने पे कहा कि राम राम कहो बेटा, तो अपने तो चिल्लाते ही रहते। हमारी शुरुआत ही राधा है, हमारा मध्य भी राधा है, हमारा विश्राम भी राधा है। राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्म नैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। हमारा तो सब कुछ राधा है। श्री राधा जुग चरण निवास, खूब जपो आनंदित रहो जी। गुरुदेव, पूज्य मुरारी बाबा जी महाराज से मैंने पूछा था कि राधा नाम लेखन, मैंने कहा गुरुदेव आज्ञा करें, तो बाबा ने कह दिया था कि खूब राधा नाम लेखन भी करते हैं। हाँ, हम इसमें इसलिए ज़्यादा इस पर महत्व नहीं देते क्योंकि एक तो बाह्य वृत्ति होती है और दूसरी बात कहीं ना कहीं हम जैसे यमुना जी आदि में प्रवाहित करेंगे तो हम क्या करें, हृदय रूपी रजिस्टर पे लिखें ना, जिसे किसी कोई देखता है, ना पेन की जरूरत है और ना प्रवाहित करने की जरूरत है। हमारा तो प्रायः आदेश यही रहता है कि आज्ञा चक्र रूपी रजिस्टर में, हृदय रूपी रजिस्टर में आप बार बार आँख खुली तो राधा 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 राधा, ना वो सलाई कम होगी, पेंसिल और क्या होता है उसमें जो पेन में पड़ता है, हाँ वो कम नहीं होगी, हमारी तो चल रही है। अच्छा, जिसकी रुचि जप में नहीं है, चिंतन में नहीं है, और अगर उसको लगता है कि मेरा अधिक नाम लेखन से होगा, जरूर करे, पर ये तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है कि आप खूब जपो, चिंतन नहीं हो रहा, चिंता मत करो। पहले नंबर पे ध्यान युक्त चिंतन युक्त नाम जप करना, और जितना ये होता जाएगा वो सब जमा है। दूसरे नंबर पर है कि चिंतन नहीं हो रहा, छोड़ो, आप नाम जप में, मंत्र जप में लगाओ मन। नहीं चिंतन हो रहा, होने लगेगा। तीसरी बात है कि जब नहीं बन रहा तो चलो नाम लिख लेते। मंत्र तो लिख नहीं सकते तो नाम लिख लेते हैं, कोई उसमें दोष नहीं है। पर और उत्तम बात है कि शांत बैठे, बाहर से कोई चेष्टा नहीं हो रही, बार 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 नाम को लिख रहे हैं। पर अगर इसमें रुचि, ये तो स्थिति है ना थोड़ी, अगर इसमें समाहित चित्त नहीं हो रहा तो लेखन करता रहे। और गुरुदेव श्री राम नाम बहुत लिखा था ना, तो वो शरणागत आश्रम, हाँ, तो उसका फल ये हुआ है कि अब राधा नाम आपको मिल गया है। अधिक से अधिक, जैसे मान लो जो बाह्य है ना,
उसमें कहीं ना कहीं गणना है और अहम पुष्ट होता है। सूक्ष्म बात है अंदर की है कि हमने इतने लाख नाम, अब हमसे पूछा है कितने लाख नाम जप किए, पर ये वादा है कि श्वास खाली नहीं जाएगी। तो अब क्या है, हमारा स्टॉक जहाँ है, हम बैंक नहीं दिखा सकते, हमारी बैंक फुल है। हाँ खूब, परम धन राधा नाम आधार, व्यासदास प्रगट बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। तो प्रभु जहां जोड़ते हैं, हमें लगता है कि अगर उसी रंग का हम अनुसरण करें तो और जल्दी लाभ होगा। अच्छा 10 राधा नाम लेखन में देखो बाहर कितना समय लगा, और आप बाहर हैं और आप 10 राधा नाम बड़े सुंदर सुंदर रंग से भरते हुए, दिव्य चमकते हुए राधा नाम अंकित कीजिए। अब इसमें चूंकि पूरी की पूरी एकाग्रता चाहिए, तो कभी कभी जिनका मन नहीं साथ देता तो वैसे लिखे, कोई उसमें परेशानी नहीं है, पर उत्तम है कि वो अंतर में आवे, अंतर में, क्योंकि स्थितियां हैं। अच्छा ये होता है कि जो जिस मार्ग का रसास्वादन किए होता है उसको वो बहुत प्रिय लगता है। जैसे अपने शुरू से इसी मार्ग का रसास्वादन किए हैं कि अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, कह जा सिर बीती होए। ये अंतर दाव लगी। हमें जब समय मिलेगा तो हमारा स्वभाव रहा है निश्चेष्ट होकर बैठ जाओ, बस जैसे लक्ष्य पे एकदम चल रहा है, न जवान हिलेगी, न ओंठ हिलेगा, न चेष्टा होगी, न माला चलेगी, चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। अब सो रहे, लेट गए, मंत्राकार होती, कभी कभी आंख खुलती तो हम देखते हैं हम बैठे हैं और घड़ी में ऐसे अमुक समय है, ऐसे ये अभ्यास। हमारा रात के मन हो रहा, दिन के जब मन हो रहा, चिंतन में डूबे हुए हैं। अधिकतर हमें अंतर में आना है। देखो पांचों भूले देह सुधि, हम इस मार्ग के पथिक है जहां देह सुधि, वह कैसे हम उस रस में पहुंचना जहां प्रगट बिहारी जी की सेवा बिहारी देव जी ने, प्रगट बिहारी जी की से। अगर हमारी बात को समझोगे नहीं ना तो आप उदाहरण मिलाओगे कि वो संत ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा सब। देखो भगवान ने अपने बगीचे में एक जैसा फूल नहीं रखा, बहुत बढ़िया माली है, हर क्वालिटी मिलेगी। तो आप किस क्वालिटी के हैं, आपको किस बगिया से जोड़ा है, बस अपने माली के अनुसार चलना है हमको। है तो बहुत वैरायटी नहीं है, फूलों की वैरायटी है, हाँ तो अपनी वैरायटी देख लिए। सुधो चले आपनो धर्म, रसिकन सो प्रीतम करे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अच्छा जैसे हम बोलते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश को युगल नाम को जाप, आचार्यों ने हमारे सिद्धांतों में वर्णन है, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह हैं दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब कहे। जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की वाणी, जुगल जुगल। अब हमारी रुचि बन रही कि राधा राधा, तो राधा नामय कार्यम आचार्य हरिवंश चंद्र जी, मतलब कहीं भी आप विरुद्ध नहीं हो, पर कह दिया जाए कि केवल राधा ही राधा सब जपो, ऐसा आचार्य आदेश कर रहे कि हम जुगल को सुख पहुंचाते हैं। जब हम राधा बोलते हैं तो श्याम सुंदर पुलकित हो जाते हैं, और जब हम श्याम बोलते हैं तो लाडली जी पुलकित हो जाती है। हमें दोनों को खुश रखें, इसलिए हम राधे श्याम बोलते हैं। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत नहीं, राधा नाम श्याम तब काए, राधे श्याम राधा वल्लभ। ये ऐसी पद्धति है आचार्यों। और अगर रुचि नहीं और राधा राधा रट रहे तो दोनों प्रिय हैं, दोनों को सुख मिलेगा। पूज्य भाई जी का जो है ना, जिव्या के मम अग्रभाग पर रहे विराजत राधा नाम, तो इस पद ने मुझे बहुत, नहीं सब महापुरुषों ने सब बातें कही, देखने में ये है कि उनको हियों कहां ठहरानो। आप ध्यान देना,
सब महापुरुषों ने सब बातें कही, देखनो ये है कि उनको हियो काट है, उनका हृदय जुगल में ठहरा है। भाई जी को देखना, भाई जी का हृदय कहाँ, केवल राधा में नहीं टिका, राधे श्याम में टिका है। आप पद रत्नाकर पढ़ के देखो, पूरी जुगल में ही स्थित। अब क्या है कि कभी कभी प्रेम की ऐसी भावना आएगी कि आप हमारे मुख से सुनोगे, राधा के रसना कटो जो अन रटो निरखियन फुटो में। तो जब हम राधा बोल रहे हैं तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, सामने खड़े हैं। तो श्याम सुंदर की तरफ देखा, मुस्कुरा रहे, और श्री जी की तरफ देखा, श्याम सुंदर की तरफ देख रहे, तो बोल पड़े श्याम, तो देखा श्री जी भी मुस्कुरा दिए, तो इसलिए हम राधा श्याम बोलते हैं। हमें तो दोनों को सुखी करना है। अच्छा, जैसे राधा बाबा राधा 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 रट रहे हैं, तो राधा बोल रहे हैं, लेकिन आगे जो उसके श्याम निकल रहा है वो तो बाबा ही सुन पा रहे हैं, तुम थोड़ी सुन पा रहे हो। सुन के देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, हमने सुना है बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा जुगल बोल रहे हैं। देखो लाड़ लड़ा रहे हैं तो केवल लाडली जिस जुगल को भी जुगल में ही है, क्योंकि दो कहने को है तो एक ही ला, जुगलतन युगल किशोर है जी। प्रणाम गुरुवर। हाँ, कुछ दिन पहले सत्संग में आपने अपने तत्व की बात करी थी, गुरु में तत्व देखो, तो प्रभु वो सुनने भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप देखो इसमें दोनों बातें समझनी होंगी। एक बात तो समझनी है कि सत्य विषय है कि गुरु तत्व है, इसे चाहिए नहीं प्रश्न करके केवल उत्तर सुना जाए। सत्य विषय यह है कि गुरु तत्व है ना, आप काट सकते हो कि तत्व नहीं, गुरु तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, ये हुआ ज्ञेय। वो ज्ञेय नपुंसक वाला नहीं ये ज्ञाता ज्ञेय है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, क्योंकि शब्द का है ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ये है ज्ञेय। बोले गुरु को ज्ञेय बोलते हैं ज्ञेय शब्द का मतलब ज्ञेय ज्ञान, जिसका हम ज्ञान, तत्व का ज्ञान होना कि हमारे गुरु कहाँ है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और ध्येय प्रेमानंद रूप है। ज्ञेय से हमें लाभ नहीं मिला था, ध्येय से मिला था जब प्रेमानंद। इसलिए हम चकोर की भांति अपने श्री गुरु के मुखचंद्र की ओर देख करके अपने जीवन को धारण करते हैं। हम तत्व को नहीं देख पाएंगे, पर तत्व क्या है ये हमें ध्यान रखना है कि हमने गुरु को प्रणाम किया और बाहर किसी का अपमान कर दिया तो उन्हीं गुरु का अपमान किया जिनको प्रणाम करके आ रहे हो। ये ज्ञान होना आवश्यक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। दूसरा, यदि गुरुदेव भगवान का प्रगट रूप अंतर ध्यान हो जाए तो सबके हृदय में विट्ठल विपुल देव जैसा अनुराग नहीं है कि गुरु नहीं तो हम नहीं, ऐसा सबके हृदय में अनुराग नहीं है। तो क्या करें, फिर हम गुरु के तत्व रूप में स्थित होते हैं। अब वो तत्व हमारे मानस पटल पर वो रूप धारण करके सदैव विराजमान रहेगा। और अगर ऐसी विराग्नि है तो उसमें प्रश्न ही नहीं हो, तो लीन हो जाएगा। तरंग जैसे समुद्र में लीन हो गए, ऐसे गुरु में लीन हो जाएगा। तो समझ में आया, इसमें कोई संशय? हाँ, नहीं, देखो समझना पड़ेगा। जैसे हम श्यामा श्याम के उपासक हैं, लेकिन और सब जो जगत व्यवहार है वो कौन है, तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, पूरा जगत हमारा भगवत स्वरूप है। ये हुआ ज्ञेय कि सब जगत में हमारे प्रभु हैं, ये ज्ञेय। और ध्येय मुरली मनोहर राधा बिहारी युगल सरकार का हमारे ध्येय सर्वत्र हैं। ये ज्ञेय है और ये होना ही चाहिए। दोनों पक्ष होने, तभी हम आप शुरुआत में कहा था ज्ञान होना आवश्यक है। अगर गुरु को आप केवल मूर्ति मान लिए और एक देशी मान लिए तो उपास्य नहीं रहा। उपास्य तत्व, उपास्य तत्व सबे चित्र हित मित्र के जहां धामी धाम। जितने धाम जितने धामी वो सब हित ही है। ये ज्ञेय और ध्येय शिव रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय
श्री राधा वल्लभ लाल निकष कुंज ठाढ़े भय बुझा। ये ध्येय ये है, जूठन इनकी पाएंगे, प्रणाम नमस्कार यहां होगा, लेकिन दृष्टि रहेगी कि सर्वत्र यही है। तो सर्वत्र यही, तो सब रूपों की जूठन नहीं पाएंगे, सब रूपों के हम वो दृष्टि नहीं देंगे जो इस रूप में दृष्टि देंगे, लेकिन है वही, इसमें संशय नहीं। ज्ञेय और ध्येय दोनों पक्षों को समझना होगा, क्योंकि ज्ञेय रूप से विश्वंभर सब जगह भास, जस वर्णो हरिवंश विलास, सी हरिवंश गायो। और ध्येय रूप से बोले वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते। ये ध्येय यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, ध्येय यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। ध्येय रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन। ध्येय और वही बोल रहे गे, ये क्रूरा पिपापिनो नच सताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्ध। साहब मेरे राधा वल्लभ लाल ही ऐसा देख, चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, कोई भी हो। यह गे और ध्येय रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन। निरीक्ष और निरख अन फुटो नैन दोनों देख लो, वही आचार्य की वाणी है। दोनों पक्ष देखना होगा। प्रेमी ज्ञेय पक्ष को जान करके उसे गौड़ कर देता है और ध्येय पक्ष में आसक्त हो जाता है, पर उसको ज्ञान होता है। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात। वही तो गुरु है। समझ रहे सखी? नहीं हो तो बाप ने घर की बात है, फिर कर लो। प्रकट में चाहिए। हाँ तो है ही, प्रकट में तो है ही, प्रकट में तो है ही है जी। महाराज श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आपने बताया भी था, फिर भी मैंने गलती कर दी महाराज। देखो पहली बात तो है कि ये समय गलती सुनने का और क्षमा मांगने का नहीं। आपको जो लगे कि गलती हो गई उसे आप सुधार लीजिए। अगर जो बात समझ में ना आए, देखो बहुत कीमती समय, जो बात समझ में ना आए वो बात कही जाए, अन्यथा कैमरे में आने के लिए वार्ता ना की जाए। क्योंकि भाई मान लो गलती हो गई, आप जान गए ना, आगे से मत करना। गलती हो गई ना, क्षमा भी मांगने की जरूरत नहीं, आगे से ना करना, यही उस गलती का समाधान है। हाँ, नाम जप करती रहो, नाम जप करती रहो धीरे धीरे, और गलती हृदय से मान लो, आगे से गलती मत करना जी। महाराज इस सत्संग में 1 महीना 1.5 महीना हो गया, आप ऐसा लगता है कि हमें ही डांट रहे हो, हमें कुछ कह रहे हो। वैसे उत्तम साधक का यही लक्षण है कि उसको प्रत्येक सत्संग यही लगता है कि हमारे लिए ही हो रहा है। ऐसा ही साधक को अनुभव में आना भी चाहिए, और आता भी है। कितने ऐसे साधक हैं जिनको लगता है आज तो हमारे लिए ही सत्संग हुआ, ऐसा लगता है। तो महाराज जी सारा दिन मन अंदर से एकदम जलता रहता है, रात को भी जलता है, सुबह यही सोचते हैं कि क्या गलती हो रही है हमसे। नहीं, इसमें केवल सोचना नहीं, गलती के पक्ष में नहीं जाना, इस पक्ष में हमें जाना है कि जो कहा जा रहा है उसमें हमारी क्या कमी है। हम युगल के चरण आश्रित हैं क्या? हम हरि गुरु के पूर्ण आश्रित हैं? कहीं अन्य कोई आश्रय तो नहीं है? अन्य से किसी से मित्रता, कोई संबंध, कोई लेन देन, कोई भाव, कोई कुभाव? बस आपको ये देख लेना, अगर है तो छोड़ दो, खत्म कर, फिर आप आनंदित हो जाएंगे। देखो अभी तो सत्संग में आपको ऐसा लगा, और गुरुजनों में भगवद आवेश होता है, वो को बिना किसी अपराध के तुम्हें भरी सभा में खड़ा करके डांट दें। अब आपको उसमें ये देखना है कि ये जो डांट रहे हैं ये आचरण कहीं हम में तो नहीं है, तो नाचना चाहिए कि आज गुरु की कृपा हुई, कहीं ना कहीं ये आचरण आगे घेरने वाला था, देखो फटकार के गुरु ने पहले ही हटा दिया, उसे आने ही नहीं दिया। ये कारण ज्यादा तुम नीचता मत करो, अब उसको लगेगा हमने तो कुछ कहा नहीं, उस सभा में बेइज्जती कर दिया हमारी। वो आने वाली थी नीचता, वो गई, दूर से गई। और अगर हमारे अंदर कोई है तो हमें उसी समय अंदर से स्वीकार करना चाहिए
कि बहुत कृपा हुई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो आपके अंदर जो कुछ हो रहा है उसका कारण कहीं अन्य आश्रय तो नहीं, देख लेना। बिल्कुल नहीं, जब से यहाँ आए हैं, जब से आपकी शरण ली है जी, मतलब ही नहीं किसी का। तो जलन होना असंभव है, नहीं हो सकती। हमसे सफाई भले तुम आप दो, अंदर से देख लो, कोई ना कोई है, अन्य कोई है, वही जलन पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा है अंदर जो नहीं होना चाहिए, वही जलन पैदा। नहीं तो आश्रय की बात सुनते ही नाच पड़ोगे, यार मिल गई बाजी, बाजी जीत गए, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आश्रय दृढ़ ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने को देख रहे हो। हमें अपने को क्या देखना, हमें आपको देखना है ना, हमारी बात आपसे बननी। एक एक शब्द सत्संग का मनन करो तो आपको प्रश्न नहीं उठेगा। शुरुआत होती गौर सावल चरणारविंद हमारे साधन हैं, गौर सावल चरणारविंद हमारे परम साध्य हैं। तो अपने साधन की तरफ, हमारा कोई लक्षण, हमारा कोई गुण, हमारी कोई नियमावली, यही साधन, यही साध्य। अब क्या जलन, अगर हम आश्रित हैं तो हमारे अंदर जलन किस बात की? जैसे हम आश्रय के विषय में चर्चा कर रहे, तो जलन किस बात की? कि हम तो ऐसे लक्षणों वाले नहीं हैं, तो हमने तो लक्षणों से थोड़ी तुम्हें आश्रित किया है। हमें तो सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालु, उनके लक्षणों से तुम्हें आश्रित किया, तुम्हारे लक्षणों से थोड़ी किया है। तुम्हारे किसी में भी वो लक्षण नहीं है, और उनके ऐसे लक्षण है कि हर किसी को अपने पास बुला सकती है। बात बन गई। हमें कोई योग्यता नहीं, और वो इतनी योग्य कि किसी को भी तो हमें बुला लिया। क्या परेशानी। यमराज जी से क्या कहा कि गुरुपुत्र को तुरंत वापस कीजिए और उसके किसी भी कर्म पर ध्यान न दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण वो तुरंत लाके दे दिए। ऐसे ही हम लोगों के प्रति हमारे आचार्य और गुरुदेव की कृपा से कह दिया गया कि इन उपद्रियों के आचरणों पर ध्यान न दिया, इन्हें कुंज तुरंत लाया जाए। तो हम लोग कोई जलन क्यों नहीं? अभी कोई हो तो अभी निकाल लो अंदर। हाँ बताओ, माइक से बताओ। मस्त रहो फिर। महाराज आप हमारी को दिनचर्या ऐसी बना दें जो जैसा आप कहोगे हम वैसे चलेंगे। तो ऐसा है कि आपकी जो दिनचर्या वो आप लिख कर दे दीजिए, उसका हम संशोधन कर देंगे। ठीक है, आप कै बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ऐसा लिख। और आप इस बात से बेपरवाह रहिए कि आपकी कमी कोई श्री जी की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। आप राधा केली कुंज में रहते हैं। मतलब आनंदित रहे। देखो अब इस शरीर से व्यभिचार तो होने वाला है नहीं, तुमसे कोई संयोग भी नहीं। इस शरीर से तुमसे अब निंदा स्तुति का समय नहीं, क्योंकि हमारे साधक कहीं जाते नहीं, इनसे कोई मिलता नहीं। शांत एकांत अपने कमरे, किसी से मतलब नहीं, रूखा सूखा जो व्यवस्था है खाओ पियो पड़े रहो। इसी पड़े रहने में श्री जी मिल जाएंगे। ये धाम है ना, आप आनंदित रहिए, पर अपना समय सार्थक हो। इसलिए एक दिनचर्या जो आपकी चल रही है अक्षरशः, उसमें कोई बनावटी ना हो कि हम तो उसमें भी हम संशोधन करके आपको दे दें। और उसमें अगर आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा है, तो उसी समय कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लो उसमें लिख दिया कि 3 बजे उठो, तो आप 3 बजे उठ जाए, यानी 3 बजे उठे, 3:15 बजे फिर सो गए। गुरु आज्ञा है 3 बजे। एक बीच में हुआ गर्मी में कि कूलर बंद, 4 बजे कूलर बंद हो, पूरे कूलर 4 बजे बंद, सब साधकों के 4:15 बजे चालू। बोले बीच में बंद, गुरु आ गया 4 बजे बंद, तो 4:15 तो नहीं बोला था ना। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है जी। जब बहुत दिनों 8-9 महीने बाद आ जैसे सब लोग, तो इसलिए कोई बात। हाँ बोलो जी। क्या है कि इसमें हम थोड़ा राजी भी हैं, क्योंकि साधक हैं, उपासक हैं। कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि सत्संग में तो जो हम बोले वो बोले, आप सुने चले गए।
अब उसका कोई मानसिक फंस रहा है, कोई बात फंस रही, तो अब जैसे बैठ करके वार्ता कर ली, चाहिए कोई एकांतिक मतलब उसका लक्ष्य नहीं, पर आपस में चाहिए, संगोष्ठी आपस में चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अपने दिल की। देखो नवीन साधक बहुत छोटी छोटी बात में परेशान हो जाता है। अरे मान लो इन्होंने बात, अब इनके गुरु जी बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कहना हमारा मन राधा राधा में लगा, अब वो जब राधा राधा जपेगा तो उसको परेशानी लगेगी, निवारण हो, 1 मिनट में निवारण हो। एक छोटी छोटी बातें ऐसी होती जो साधक को परेशान कर देती, तो उससे अच्छा किसी को जैसे लगी कि हमसे अपराध बन गया, गलती बन गई, तो क्षमा मांगने की हमसे जरूरत नहीं, हम तुम्हें थोक में कह रहे हैं, होता ना थोक में, आगे से वो गलती ना करने की चेष्टा करो, और श्री जी के आगे बैठ करके, वहां गुरु जी भी हैं, श्री जी हमसे गलती हो गया, और खूब हृदय से दैन्य हो जाओ, तो अपराध क्षमा हो जाएगा, भजन प्रारंभ हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है खान पान और ऐसा कुछ व्यतिक्रम हो जाता है जिससे भजन रुकने लगता है, तो ऐसा लगता है कोई अपराध तो नहीं बन गया, और डट के भजन करो तो सब भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं, भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य। हाँ, भजन के बल से उद्दंडता मत करो, कोई अपराध मत करो, भजन में कोई छोटी मोटी गलती, कोई इधर उधर, वो सब सही हो जाएगा। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं होती तब तक गलती होने की संभावना है ही, सबसे हो सकती है। जी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ये कह रहे हैं जैसे नाम जप करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना कर पाए आपके श्री चरणों के आश्रय से महाराज जी, लेकिन जैसे व्यवहार में जब कुछ घर के मतलब जैसे कार्य रहते हैं, तो उसमें जैसे नाम जप बीच बीच में जब जैसे रुक जाता है, फिर ध्यान आता है कि नाम जप करना है, नाम जप। महाराज जी कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे आप कहते हैं कि लीला में मानसिक जैसे हमें कुछ ऐसे करना चाहिए कि प्रश्न का एक स्वरूप भी होना चाहिए, समझना। पहले हम निश्चय करें कि हम प्रश्न करना क्या चाहते हैं। प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने के पहले प्रश्न का निश्चय कि हम पूछना क्या चाहते हैं। मान लो इतना आप बोलते चलिए, अरे अभी प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न की एक धरा होनी चाहिए, संतों से ज्यादा नहीं, कुछ शब्दों में। अगर व्यवहार में उतरते हैं तो नाम जब रुकता है तो क्या उसको हम कैसे भजन बनाएं, प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न कि हम मानसिक सेवा में मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, अब उसको ऐसे कथा रूप में तुम ही सुनाते रहो, ठीक, हम बैठे हैं चुपचाप, उसका कोई लक्ष्य, अब प्रश्न नहीं समझ में आ रहा कि आप करना क्या चाहते हो, प्रश्न क्या करना चाहते हो। जी श्री हरिवंश महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर हम ऐसा, जैसे रजोगुण बहुत हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, तो हम नहीं मानती क्यों कि रजोगुण भरा हुआ है। कृपा बहुत हमें घेरे हुई है, ऐसा मानो ना। रजोगुण भरा हुआ है ऐसा मत मानो, हम लोगों में नहीं मानना। पहले बात समझना, हमारे सामने प्रश्न करना है तो सिर्फ आपको अपना प्रश्न करना है। आप शरणागत हैं, आप श्री जी की कृपा पात्र हैं, तो माना कि हमारे ऊपर कृपा घेरे हुई है लेकिन हम थोड़ा परेशान हैं, ऐसे प्रश्न करो। आप सत्ता रजोगुण की देकर बात करोगे तो शरणागति कट जाती है, क्योंकि रजोगुण का एक छत्र राज्य है, या एक छत्र राज्य अरवेली सरकार राधा किशोरी का, रजोगुण का थोड़ी। आप शरणागत, भले आप कलकत्ता में बंबई में रहो, आपका शरीर बंबई में रहेगा, कलकत्ता में रहेगा, अमेरिका में रहेगा, लेकिन आप कहाँ हो, आप निकुंजेश्वरी की शरण में हो, इसलिए आपके ऊपर रजोगुण नहीं। इनकी कृपा कोई थोड़ी कि कोई दीवाल रोक ली, समुद्र रोक लेगी, कोई देशांतर रोक, बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। तुम जहां तक भागोगे वहां तक इनकी कृपा पहले ही विराजमान दिखाई देगी। अब बात करो। महाराज जी चाहते हैं कि एक तार हमेशा जुड़ा रहे श्री जी से, तो इसलिए कभी कभी ये आता है कि आपसे पूछें कि कोई हमें ऐसी सेवा दे दीजिए श्री जी की कि जैसे नाम जब कभी कभी रुका, हाँ नहीं हम श्री जी की इस सेवा में हैं, तो उससे हमें लगता है कि हमें नहीं, आप समझो, आपके घर में गुरु जी श्री जी विराजमान है ना जी, तो वो हमारी श्री जी की सेवा नहीं। जब आपको फुर्सत मिले, अष्टयाम सेवा में कोई भी आम कर सकती हैं, पाठ करें और वाणी पाठ सत्संग में आए। जो गृहस्थी के कार्य हैं वो भी श्री जी के कार्य हैं, गृहस्थी के कार्य श्री जी। 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। गृहस्थी के संपूर्ण चेष्टाएं प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ही हैं, ये सृष्टि तुम्हारी नहीं है, श्री जी की है। 8 घंटे आप बिल्कुल मूढ़ पुरुष की तरह व्यापार किए, बिल्कुल सरल से सरल आपको उपाय बता रहे हैं।
जब आप नौकरी को गए तो प्रणाम किए और जा रहे हैं आपकी ड्यूटी बजाने, और 8 घंटे बाद आए और प्रणाम किए, 8 घंटे के समय में जो कुछ किया लाडली जो आपको पूरा भजन माना जाएगा, पूरा भजन। यत करोषि, हम कोई ऐसी बात, ये तो सर्वाणी कर्माणि, सर्वाणी कर्माणि, सर्वाणी शुभानी नहीं है, सर्वाणी कर्माणि, कितना सरल है। और जब आप ऐसा करोगे तो ये समर्पण का फल होगा कि वो 8 घंटे बिना सुमिरन के रह नहीं सकते, पुलकायमान होगी। लाडली जी को अर्पित करना है लाड, और धीरे 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 वो कर्म भगवत स्वरूप हो जाएगा। आप करके तो देखो, कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। सच्ची मानिए, प्रियाजू की प्राप्ति के लिए कोई समस्या नहीं। हम समस्या मान लेते हैं। हमसे मान लो पति फोन से बात कर रहा है, जैसे मान लो आप हैं, आपका पति वहां से बात कर रहा है, आपके वृंदावन वास का सहयोगी किसी भी तरह से अर्थ आदि कुछ, हाँ राधे श्याम श्री हरिवंश, प्यार से बात की, इसके बाद श्री जी की तरफ देखा, श्री जी हो गया। हम आपसे बात करें, कुछ भी करें, प्यार बदल जाएगा क्या? यहां का जो प्यार बदल जाएगा क्या? छाती का प्यार बदल जाएगा? कैसी बात करते? भजन कोई, हम आधा घंटा आपसे बात कर लेंगे, बिल्कुल गृहस्थी की संसारिक बात कर लेंगे, तो क्या ये खिंचाव बदल जाएगा? आधा घंटा की बात श्री जी को भूल जाएंगे क्या? बात करते रहेंगे पर श्री जी दिमाग में छाई रहेंगे। इसी को तो भजन करते। कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रीदा। परेशानी क्या है? क्यों सखी? बस यही चाहते हैं महाराज जी कि हर क्षण छाई रहे, लेकिन वो बीच बीच में टूटता है तो लगता है हाय कुछ और। असल बात कमी ये कि तुम पति में प्रभु की भावना नहीं करती। पर जिससे भी हम बात करते, सुबह का सत्संग क्या था? व्यवहार में जब उतरो तो 1 सेकेंड पहले रुको, एक उत्तर आपको मिलेगा सत्संग में। सत्संग ऐसा होता है कि मतलब हम करते हैं ऐसा नहीं, पर वो बहुत सुलझा हुआ सत्संग होता है। आप सुन लो तो आपको हर उत्तर मिलेगा। आप प्रश्न करो और उसको सत्संग में खोज लो। सत्संग में कहा था किसी से व्यवहार करने के पहले आप 1 सेकेंड रुकिए और उसमें भावना कीजिए कि हम अब अपनी लाडली जो से हम बात कर रहे हैं, बोलो कोई परेशानी होगी? करती रहो बात, घंटों बात करते रहो, कोई परेशानी। मेरे प्रिया प्रीतम इसके हृदय मंदिर में बैठे, अब बात करते रहो, कोई परेशानी नहीं। वो भजन ही माना जाएगा। और ऐसे ही तो सिद्ध पुरुष वर्ताव करते हैं। तुम्हें भावना करनी होती, उनको दिखाई देता है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़ा व्यवहार करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी वो मान लो क्रोध का तुम्हें रूप दिखाई दे रहा है तो लगेगा, जब श्री जी दिखाई देती है तो क्रोध कहते। भीष्म जी को सामने श्री कृष्ण दिखाई दे रहे, तान तान के बाण मार रहे। तुम अगर लीला करवाना चाहते हो चलेगा खेल, क्योंकि आप खेल खेलना चाहते हो ना, तो साथ खेलो ऐसे। अरे बहुत आनंद का विषय है, ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ क्योंकि भाई हम किसी से फोन से बात कर ली तो दैया रे दैया हो गया, भजन छोड़े, ऐसा नहीं है। उसमें भी भजन देखते, तभी तो आप सर्वांग भजन करने वाले बनेंगे। क्यों सखी? जी जी महाराज जी। हाँ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे सत्संग में हमने सुना है कि श्री जी से हम सेवा मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं या प्यार मांगते हैं, तो हमारा उन पर जोर दबाव नहीं है और हमें उदास नहीं होना, हमें दुखी नहीं होना। तो महाराज जी, उदास होना, दुखी होना, यही तो हमारी संपत्ति है। नहीं, दुखी होना, उदास होना अपनी किसी न किसी वासना को लेकर होगा, लेकिन श्री जी से अगर हम सेवा के लिए कहें तो हृदय द्रवित होता है। फर्क उसमें देखो, ये शास्त्रों की बातें नहीं, ये छाती की बातें हैं। अगर हम किसी वासना पक्ष से हट करके बात करेंगे तो जलन युक्त होगा और क्लेश युक्त होगा और अश्रद्धा उपजने की जगह होती है। हम वो बात तुम्हें काटते हैं कि अश्रद्धा ना होने पावे, तुम्हारी मान्यता आगे बढ़ती चली जाए। अब हम श्री जी से जैसे चाह रहे हैं कि हम, और नहीं मिलती तो जानते हो क्या होता है? दैन्यता आती है। जैसे लालजू को ललिता जी से कहा कि हम श्री चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? लालजू क्या कर रहे? बार बार सखियों की अनुनय भी नहीं करके मुझे बेड़ी गुथला, मुझे ऐसा। अगर हमें नहीं मिला तो हमारा बल क्या है? हृदय अत्यंत द्रवित होकर दैन्य हो जाएगा और एक सा लगे कभी ना कभी तो कृपा कटाक्षम होगा ही। और हम आशा कर, आशा से दास्यम, अब हम आशा में जी रहे हैं। उदास, निराश, हताश, ये सब जगत के लिए है। जगते होए उदास, इष्ट से नहीं, गुरु से नहीं, जग से होए उदास।
आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परम, जग से निराश, आशा से दास्यम। बहुत सुलझ के बात समझना। उदासी, निराशा, ये जगत की तरफ से, इष्ट की तरफ से नहीं। इधर तो आशा बढ़ती, आज नहीं कल, आज नहीं तो रात, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी कान। हमारी आशा ही इधर परमम सुखम, और इधर आशा ही परमम दुख। उदास और नैराश्य तो स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल रूप में ही नहीं, वो तत्व में भी है। इसलिए तुम्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। अगर सच्ची गुरु भक्ति या इष्ट भक्ति तो तुम्हारी छाती में खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो नाटक है तुम्हारा, फिर तुम्हारा नाटक है कि हमारे सामने मुस्कुराओ देख करके, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी वासना है, उपासना नहीं। अगर उपासना है तो जाओ, रात दिन तुम्हारे दिमाग में भरे रहेंगे गुरु, तुम्हारे नेत्र में भरे रहेंगे। मुस्कुराओगी, नाचोगी, हंसोगी, गुरुदेव गुरुदेव, रोगी वहीं गुरुदेव। जब कोई सामने आ जाएगा तो गुप्त हो जाओगी। जगत से उदास, जगते होए उदास, जग से निराश, कहीं आशा नहीं किसी के प्रति। और इष्ट गुरु के प्रति तो आशा है ही। और जैसे जैसे तन्मयता बढ़ती वैसे वैसे यहां लाडली हैं, यहां गुरुदेव हैं, यहां समाये हुए। कैसे तुम्हें बताए, कैसे माने कि हमें उदास होना पड़ेगा? नहीं, वासना उदास करेगी, उपासना नहीं। उपासना में तो देखो, गोपियों के पतियों ने रोक दिया, श्री कृष्ण की वंशी आवाहन करने पर नहीं जाने दिया। क्या हुआ? शरीर छूटा, तत्काल गए। उनको रोक सकता है कोई? रोक ले। उपासना में कभी भी विमुखता नहीं हो सकती, उपासना में निराशा नहीं हो सकती, उपासना में। और देखो, श्री कृष्ण से बाद में मिली, आलिंगन पहले हुआ। आंख मूंदा और देखा श्री कृष्ण भाव में, आलिंगन कर शरीर छूट गया, फिर पहुंच गए श्री जी कृष्ण के पास। ये उपासना है, ये कोई संसारिकता है? ये भागवतिक उपासना है। समझ में आ सके? कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते क्या? वो तब जब हम बाह्य अनुकूलता देखते हैं, शरीर की, व्यवहार की, बाह्य आंतरिक अनुकूलता को देखना। अगर पग पग में इनका प्यार न बरसे तो विमुखों को बाह्य अनुकूलता देते हैं, निज जनों को आंतरिक अनुकूलता देखते हैं। बाह्य अनुकूलता अगर निज जनों की देखोगे तो बड़े बड़े परमहंसों के कैंसर और क्या क्या लीलाएं, कैसी कैसी लीलाएं, बहुत विचित्रता। हम ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं कि आप इनसे आशा जोड़ो और फिर आपकी आकांक्षा उदासी में बदल जाए, आपको निराशा। ऐसा नहीं। एक क्षण आपको उठाने के लिए ये ऐसा दिखाएंगे कि वो अंतर ध्यान हो गए और मिले नहीं। और जहां आपके अंदर रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो वही है, उसी समय आपको अनुभव में आ रहे हैं। ये इनका खेल चलता रहता है, छुप छुप के, जिससे उसकी चित्तवृत्ति पूरी आकर्षित हो जाए। लेकिन निराशा नहीं। ऐसा इस मार्ग में, जगत में निराशा, जगत इधर की आकांक्षा। प्यार करने वाले को प्रीतम दूर नजर नहीं आते। अगर प्रीतम दूर नजर आते हैं तो अभी प्रेम में कमी है। प्रीतम और प्यार करने वाला ये एक ही हो जाते हैं। जब उसको ढूंढा तो कहीं मिला नहीं, और जब मिला तो ढूंढने वाला नहीं रहा। ये थोड़ा आगे बढ़िए। निराशा, अच्छा इनसे आकांक्षा में, भाई इन्हीं का तो सारा खेल है। हम गुरु माने या इष्ट माने, यही है। आकांक्षा में निराशा शब्द तो मुझे, या फिर अभी समझ ना पाए हो आपका प्रश्न? क्यों? जी महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, मैं कल सोच के आऊंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब पता ले कब ये संगोष्ठी हो। महाराज जी, मेरे कहने का भाव ये है कि जैसे रोना आता है कि श्री जी मुझे कब सेवा दोगी, तो हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे, हम तो रो सकते हैं। ऐसा नहीं, इसमें परेशान, ये तो हमारा नशा है। देखो, कभी कभी हम आपको सत्संग में कहा है कि जैसे प्यास लगती है ना तो पानी से ही बुझेगी, ऐसे रुलास लगती है। क्यों, क्या, मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्यों मैं नहीं चलता। मतलब अभी है,
अभी अचानक भाव बदल जाए तो अभी रोना शुरू हो जाएगा। क्यों? आप मान लो पद गा रहे हो तो होगा कि पद के संबंध से, अरे ऐसे ही सोच में बैठे तो कौन पद गा रहे हैं, शुरू तो शुरू रुलास आ रही। अब हमारा ये तो आहार है, अपने प्रीतम के लिए रोना आ रहा है, या तो विरह अश्रु, तो बोले मम्मी मिले नहीं इसलिए रो रहे हैं क्या? नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहे। प्रश्न की करने की जो शैली जब तक नहीं आती तब तक वो अपनी बात कह नहीं पाता। जैसे वो जो कहना चाहते हैं बेचारी वो कह नहीं पा रहे। ये कि श्री जी को दुख होगा ऐसा नहीं, श्री जी को सुख होता है। एक एक आंसू की बूंद को श्री जी बहुत प्यार से स्वीकार। यही तो हमारी भेंट है। हमारे पास भेंट क्या है? बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। ये तो कृपा है, इसमें हमारा बस थोड़ी कि हम इनसे आकांक्षा करके फिर बच्चों की तरह रो रहे कि हमें दी। वो तो एक प्रेम की एक स्थिति है अंदर, अब रहा नहीं जा रहा, अब रो रहे। क्यों रो रहे? क्या चाहिए? कभी कभी ऐसा होता कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, दर्शन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, रो रहे बस रो रहे। ये जो कभी कभी जैसे है ना, हम खुद नहीं जान पा रहे कि क्यों रो रहे हैं। जैसे कोई कहते क्यों रो रहे हो, तो कुछ नहीं पता, अब क्या करें, रो रहे हैं। कभी कभी दैन्य भाव में रो रहे हैं, कहाँ हमारी इतनी महान लाडली, कहाँ मैं नीच दम। कभी लाडली जिसे अपनेपन से मतलब कितने भाव अंदर, वो तो भाव की तरंगे है ना, समुद्र है ना, जिसे प्रेम समुद्र, तो उसकी भाव की तरंगे हैं। उपासक उन्हीं तरंगों में आनंदित होता रहता है। ये तो वंदनीय विषय है, निंदनीय थोड़ी है जी। चले हाँ हाँ, प्रेम की भूख जगाने के लिए जैसे हमें भूख ना लगती हो तो दौड़ना जरूरी होता है, थोड़ा व्यायाम जरूरी होता है ना, ऐसे जीभ में नाम दौड़ाओ, प्रेम अरे रग रग में संचरित हो जाएगा प्रेम। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब दौड़ाओ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे नसेनी पे चढ़ो तो छत में पहुंच जाओ ना, तो प्रेम है छत, ऊंचाई है ना, और भजन है नसेनी। नसेनी में चढ़ जाओ, ऊपर छत में पहुंच जाओ, प्रेम रूपी भूख आ जाएगी अगर नाम जप करो। ठीक है, सब नाम जप करो, सारे प्रश्नों का उत्तर सत्संग में है। राधा वल्लभ लाल की।